सर, हम पूर्व जन्म की बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये पूर्व जन्म है क्या? देखिए, केवल शरीर मात्र तो हम नहीं हैं। जैसा अभी आपने कहा, हमारे अनेक शरीर छूट चुके हैं, अनेक बार हमने जन्म लिया, तो ये यात्रा जो है वो कंटिन्यू रहती है। हर सोल का एक सोल मिशन होता है, एक आत्मा का एक गोल होता है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है। उसके लिए चाहे उसे कितने जन्म लेने पड़े, अब वो कितने जन्मों में वो पूरा करती है, ये उस पर डिपेंड करता है। इस दौरान उसकी लर्निंग जो है वो चलती रहती है। तो हर एक जन्म में हमारी अलग अलग लर्निंग, अलग अलग चीज़ें गोल लेकर आते हैं जिससे हम पूरा करते हैं। नॉर्मली जिसको हम पास्ट लाइफ कह रहे हैं, वास्तव में क्या है, एक शरीर छूटा और दूसरा हमने पाया। तो हमें हमारे तरीके से हम कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन वास्तव में एक ट्रांजिशन घटित हुआ है कि इस शरीर से वो दूसरे शरीर में वो ट्रांसफ़र हो गई है। सोल है, जब तक उसका सोल मिशन पूरा नहीं होता, गोल पूरा नहीं होता, उसका आना जाना चलता रहता है। इसी को हम साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन यानी जन्म और मृत्यु का एक चक्र बोलते हैं जी। अब इससे बाहर आने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति ये सारे कर्म बंधन से छूट गया तो वो बाहर है। तो उसी के लिए हर इंसान प्रयास कर रहा है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो घटित हो। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक उसे बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। और जब जब शरीर धारण करेगा तो कुछ अच्छे कर्म भी करेगा, कुछ बुरे कर्म भी करेगा। अब यही उसकी चॉइस है जो उसको अल्टीमेटली उसका जीवन को डिसाइड करती है। आज हम अपने जीवन में जो भी सुख या दुख झेल रहे हैं, जो भी हमें सम्मान मिल रहा है या अपमान हो रहा है, रिश्ते अच्छे हैं या बुरे हैं, कई लोगों की शादियों में दिक्कत आती है, ये सब हमारी कोई ना कोई मिस्टेक तो रही है। जी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर इज़ नॉट हैपनिंग। लोगों को लगता है कि मैं आज तो सब ठीक ठाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ सबसे बुरा हो रहा है। हाँ और जी। ये व्यक्ति बहुत बुरा कर रहा है आज के टाइम में, लेकिन सब इसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, सब फेमस है, ऐसा वैसा। बात कहीं ना कहीं एक पन्ना पीछे पलट के देखने की भी ज़रूरत है, राइट। ये बुक सिर्फ इतनी सी नहीं जितनी आपको एक पन्ना दिख रहा है, आप बोलो सिर्फ यहीं पर बात खत्म हो रही है। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज़ में अब इंडिया को कहीं ना कहीं समझने लगा है, मानने लगा है। डॉक्टर ब्रायन वीज ने यहीं से शुरुआत करी थी कि कुछ तो है, इसके पहले की भी कोई यात्रा जरूर है। वरना उनकी जो थ्योरी है क्रिश्चियनिटी की, खासतौर पे इस्लाम वालों की जो थ्योरी है कि दूसरा जन्म होता ही नहीं है, बस एक ही जन्म है, इसमें जो करना है कर लो। अब ये थ्योरी यहाँ पर सब फेल हो जाती है। अगर ऐसा है तो फिर आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति बीमार घर में क्यों पैदा होता है, सब अंबानी क्यों नहीं पैदा हो जाते? नहीं ना, सबके अपने अपने, कोई व्यक्ति कैसा दुख है, कोई शरीर से दुखी है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई मेंटल इश्यूज, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को इतनी गरीबी में, किसी को इतनी कम एजुकेशन में, किसी माता पिता बचपन में ही आते ही मतलब चले जाते हैं, यानी जीवन में कोई सुख नहीं है। और एक से एक व्यक्ति, अगर मैं आपके व्यूअर से पूछना शुरू करूं तो हर बंदे की लंबी लिस्टिंग मिलेगी उसके जीवन में जो समस्याएं हैं, दुख हैं। बट एक बड़ी समस्या क्या है कि उन दुखों के लिए उससे पूछो कि आपके जीवन में समस्या है, कहाँ से है, क्यों है, ये उसके पास कारण नहीं पता। अगर कारण है भी सही तो ब्लेम करने के लिए बहुत कुछ है ना, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर आई एम सफरिंग। मेरी जिंदगी में कुछ दुख है तो इनकी वजह से या उनकी वजह से या किसी की वजह से, मैं दोषी नहीं हूं। देखो, पास्ट लाइफ की जो थ्योरी है ना, वो सीधे सीधे आपके कोर पर चोट करती है कि जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है ना। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा घटित हो रहा है तो भी मैंने कुछ अच्छा किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। और अगर कुछ बुरा घटित हो रहा है तो मैंने कुछ बुरा भी किया होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। हम इस बात के लिए भगवान को दोष देना शुरू कर दे कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रभु को लेना देना ही नहीं है इस बात से भी, तुम अपने कर्मों की सजा खुद भुगतो, हिसाब किताब करो, है ना। आज आप कोई चीज़ अच्छा करके ये तो नहीं कह सकते मेरी पुरानी की पुरानी सारी की सारी जो मेरी यात्रा थी सब बेकार है या मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा है ना। आज कोई व्यक्ति की एक जगह पर मर्डर कर दे और जाके दूसरी जगह पर वो दान पुण्य करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उच्च आत्मा बन गया या वो शुद्ध आत्मा हो गया। उसका वो कर्म अपनी जगह पर और ये कर्म अपनी जगह पर। ये पास्ट लाइफ की थ्योरी है। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं दिन में मतलब कम से कम 10 से 15 लोगों का, कभी कभी 20 लोगों का भी पास्ट लाइफ हम देखते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जिसका मतलब बेहिसाब वो लगता है कि भाई, और लोगों के ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आप पास्ट के बारे में जानते हो ना, पहली बात तो ब्लेम गेम खत्म होता है ना। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ।